हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ क्लासेस। आज हम बायोलॉजी पब्लिकेशन क्लास 10th की बुक से चैप्टर नंबर 11 के अभ्यास प्रश्न 11.1 के प्रश्नों को हल करेंगे। तो अभ्यास प्रश्न 11.1 का पहला प्रश्न है जिसमें लिखा हुआ है एक वृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। वृत्त की परिधि तथा क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आइए इसका हल देखते हैं। हम यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे वृत्त की त्रिज्या। तो वृत्त की त्रिज्या जो दी गई है वो है 8.4 सेंटीमीटर और हमें निकालना है वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि, इसका सूत्र जो होता है वो होता है 2πr। ठीक है, एक वृत्त है, यदि एक वृत्त है और उसकी अगर आपको परिधि निकालनी है तो मतलब एक चक्कर, एक पूरा चक्कर इसकी लंबाई आपको निकालनी है। तो 8.4 जो है ये इसकी त्रिज्या है 8.4 और आपको ये पूरी परिधि की लंबाई निकालनी है। तो इसका मतलब है 2πr का फॉर्मूला में रख करके, सूत्र में रख करके आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं। तो आइए इसमें यहाँ पर रखते हैं 2 पाई का मान जो होता है वो 22/7 जनरली रखा ही जाता है। तो 22/7 यहाँ पर रखेंगे और उसके बाद यहाँ पर r की जगह पर 8.4 रख देंगे। अब इसको हम देखते हैं कि 7 से ये पूरी तरीके से विभाजित है, तो 7 से इसको पूरी तरीके से विभाजित कर देंगे तो ये आ जाएगा 1.2, क्योंकि 12 7 84 होता है तो 1.2 पॉइंट लगा हुआ एक डिजिट पे, इस वजह से यहाँ पर 1.2 आ जाएगा। अब दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 का 22 से गुणा करेंगे तो 44 आएगा, गुणे में 1.2। तो इसका हम आपस में गुणा कर लेंगे तो 12 का 4 से गुणा करेंगे, 12 इसको मान करके 12 का 4 से गुणा करेंगे तो 12 चौक 48 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर फिर से 12 को 4 से गुणा करेंगे तो 48 होगा और 4 हासिल है तो कुल मिलाकर के आ जाएगा यहाँ पर 52 और पॉइंट लगेगा एक डिजिट पे, तो 52.8 सेंटीमीटर इस वृत्त की परिधि आ जाएगी। तो ये वृत्त की परिधि आ गई। अब यहाँ पर हमें निकालना है वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल, इसका जो सूत्र होता है वो होता है πr²। पाई का मान रखेंगे यहाँ पे 22/7, r की जगह पर रखेंगे 8.4 और 8.4 दो बार लिखेंगे तो 8.4 हो जाएगा। 7 से फिर पूरी तरीके से विभाजित है तो 1.2 आ गया। इन दोनों का गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 12 दूना 24, 12 दूना 24 जो 26, तो 26.4 आ जाएगा। 8.4 से इसका गुणा करेंगे, इसका साइड में गुणा कर लेते हैं यहाँ पर। तो 26.4 का 8.4 से गुणा करेंगे, 4 चौको 16, 16 का हासिल 1, 4 छक 24 से 25, 25 का हासिल 2, 4 दूनी 8 2 10, 8 से करेंगे तो 8 चौको 32, 32 का 3, 8 छक 48, 48 से 51, 5 और 8 2 16 5 21, सबको आपस में जोड़ लेंगे तो 6 आ जाएगा यहाँ पर, यहाँ 7 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा। पॉइंट यहाँ पर एक डिजिट पे, यहाँ एक डिजिट पे, तो यहाँ पर 2 अंकों पे लग जाएगा पॉइंट। तो यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा 221.76 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो वृत्त का ये क्षेत्रफल आ जाएगा। तो वृत्त का परिधि आया 52.8 सेंटीमीटर और वृत्त का जो क्षेत्रफल आएगा वो 221.76 सेंटीमीटर स्क्वायर। प्रश्न संख्या 2 है जिसमें लिखा हुआ है एक अर्धवृत्त आकार के प्रोट्रैक्टर का परिमाप 108 सेंटीमीटर है। प्रोट्रैक्टर का व्यास ज्ञात कीजिए। तो आइए देखते हैं इसका हल, जिसमें यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे माना प्रोट्रैक्टर की त्रिज्या r है। अच्छा, प्रोट्रैक्टर जो होता है वो कुछ इस आकार का होता है, ऐसा कुछ आधा चांद जैसा कुछ रहता है फिगर। अगर हमें प्रोट्रैक्टर का व्यास निकालना है, इसका मतलब है इसका अगर हम नाम दे दें, एक छोर का a और ये दूसरा b, जो कि यहाँ पर इसका जो
वृत्त का केंद्र है वो O है, AB वृत्त का व्यास है और चाप AB प्लस AB व्यास ये पूरा मिलकर के एक परिमाप बनाएगा। तो प्रोट्रैक्टर का परिमाप जो होगा आप लिख सकते हैं इसमें, अतः प्रोट्रैक्टर का परिमाप उसको हम लिख सकते हैं पाई आर प्लस में 2r, क्योंकि हम जानते हैं कि एक अगर पूरा वृत्त होता तो एक पूरा वृत्त होता तो इसमें यहाँ पर इसका जो परिमाप होता वो 2 पाई आर होता, लेकिन यहाँ पर ये एक प्रोट्रैक्टर अर्धवृत्त की तरह वर्क कर रहा है, कार्य कर रहा है, अर्धवृत्त ही है। तो हम यहाँ से लेकर के यहाँ तक चाप की लंबाई अगर निकालेंगे तो पाई आर होगी, लेकिन उसमें 2r ऐड इस वजह से हो जाएगा क्योंकि परिमाप जो होगा एक चक्कर ही, जिसको हम एक चक्कर परिमाप को बोल सकते हैं, वो कहलाता है। तो चाप AB प्लस AB व्यास मिलकर के एक परिमाप बनेगा। तो परिमाप जो दिया गया है वो 108 दिया गया है, तो यहाँ पर हम रख देंगे 108। अच्छा, यहाँ पर इन्होंने कहा है कि पाई का मान जो है वो 22/7 रखना है, तो 22/7 यहाँ पर रखते हैं। 22/7 R प्लस 2 बराबर जो होगा वो 108 हो जाएगा। अच्छा, हमें व्यास अगर निकालना है तो व्यास को अगर हम देखें तो 2r से प्रदर्शित कर सकते हैं, क्योंकि त्रिज्या का दूना व्यास होता है। तो व्यास अगर हमें निकालना है तो इसका मतलब है हम 2r आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, 2r का अगर मान आ गया तो हमें व्यास मिल जाएगा। तो हम यहाँ पर ये से चेक कर लेते हैं क्या इसमें 2r कॉमन हो रहा है। यदि 2r कॉमन हो रहा है तो दोनों में से कॉमन ले लेते हैं। तो हाँ, यहाँ पे 2r कॉमन हो सकता है, तो 2r यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं। तो अंदर क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ बचेगा 11/7, क्योंकि 2r आपने कॉमन किया तो यहाँ पर ये 11/7 बचेगा। और इस जगह पर क्या बचेगा, 1 इक्वल क्या हो जाएगा 108। अब ये 2r को यहीं रहने दीजिए और इसको सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पर जब हम इसका लसा लेंगे तो 7 आ जाएगा और ये 11 प्लस में 7 हो जाएगा बराबर 108। ये 2r बराबर यहाँ पर मल्टीप्लाई में 11 और 7 18, 18/7 और यहाँ पर हो जाएगा कितना 108। अब हम यहाँ पर 2r को यहीं रहने देंगे, बाकी उधर भेज देंगे। तो 18 गुणे में है तो इधर जाएगा भाग में, और 7 भाग में है तो जाएगा गुणे में हो जाएगा। तो 108 का 7 से गुणा बटे में क्या आ जाएगा 108। अब हमें 18 का पहाड़ा पड़ता है, तो 18 छक्का 108 होता है। तो यहाँ पर 6 गुणे 7 हो जाएगा 2r बराबर, तो हम इसको लिख सकते हैं 2r बराबर 42, तो 42 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि अतः प्रोट्रैक्टर का व्यास कितना होगा 42 सेंटीमीटर है। ये आपका आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 है, जिसमें लिखा हुआ है 2 वृत्तों की परिधि 2:3 के अनुपात में है, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हम इसमें आइए इसका हल देखते हैं। सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे माना पहले वृत्त की त्रिज्या r1 है तथा दूसरे वृत्त की त्रिज्या r2 है। अतः पहले वृत्त की परिधि जो होगी उसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर 2πr1 तथा दूसरे वृत्त की परिधि को हम लिख सकते हैं 2πr2। अब
प्रश्न में यही दिया गया है, वृत्तों की परिधि 2:3 के अनुपात में है, तो मतलब इसका और इसका परिधि 1 परिधि 2 इन दोनों का अनुपात अगर हम निकालेंगे तो 2:3 आएगा। अतः प्रश्नानुसार लिख सकते हैं 2 पाई R1 अपॉन में 2 पाई R2 बराबर है 2/3। अब देखा जाए तो यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, तो हमें क्या मिला? हमें मिला R1/R2 बराबर 2/3। अब यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं समीकरण नंबर 1, इसको हमने 1 मान लिया समीकरण। R1/R2 बराबर यहाँ पर 2/3 आ गया। अब यहाँ पर हमें क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है, तो हम यहाँ पर क्षेत्रफल लिखेंगे। पहले वृत्त का क्षेत्रफल, पहले वृत्त का क्षेत्रफल वो क्या होगा? पाई R1 स्क्वायर। दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल, दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल जो होगा वो होगा पाई R2 स्क्वायर। अब अनुपात जो होगा वो हमें निकालना है, तो वो होगा पाई R1 स्क्वायर बटे में पाई R2 स्क्वायर। अब देखा जाए तो पाई से पाई कट जाएगा, तो अगले स्टेप में इसको हम लिख सकते हैं क्या? R1 बटे में R2 का होल स्क्वायर, जिसको हम आगे और सॉल्व करके लिख सकते हैं। R1 बटे R2 का मान जो है वो 2/3 लिखा है, तो इसका मतलब यहाँ से हम R1 बटे R2 की जगह पर 2/3 लिख सकते हैं और उसका वर्ग कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर जो आएगा वो आएगा 4/9। तो अंत में हम यही लिखेंगे, अतः उनके क्षेत्रफलों का, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात 4:9 होगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या 4 में दिया गया है, एक समबाहु त्रिभुज के अंतर्गत वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो हमने यहाँ पर फिगर पहले से बना रखा है, जिसमें एक समबाहु त्रिभुज ABC हमने बनाया है और इसके अंतर्गत एक वृत्त है और इसका क्षेत्रफल जो दिया गया है वो 154 है। तो इसका क्षेत्रफल अगर दिया गया है तो हम वृत्त की त्रिज्या आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है वो पाई R स्क्वायर होता है। तो हम आसानी से यहाँ से वृत्त की त्रिज्या निकाल लेंगे और उसी की मदद से हम समबाहु त्रिभुज की भुजा निकाल लेंगे। और जैसे ही समबाहु त्रिभुज की भुजा निकलेगी तो त्रिभुज का परिमाप होता है कि सभी भुजाओं का योग, या 3 गुणे भुजा। समबाहु त्रिभुज है तो 3 गुणे भुजा, अगर कोई और अन्य त्रिभुज होता तो सभी भुजाओं का योग इसका परिमाप आ जाता। तो आइए इसका हल देखते हैं कैसे होगा। अच्छा, इसमें पाई का मान 22/7 रखना है और √3 अगर आता है तो √3 की जगह पर 1.73 इसका मान रखना है। तो हम यहाँ पर वृत्त का केंद्र बीचों बीच में कंसीडर कर लेते हैं कि यहाँ पर है, और वृत्त की जो त्रिज्या है, तो वृत्त की त्रिज्या जो होगी वो R हम इसमें मान लेते हैं, और जो समबाहु त्रिभुज की जो भुजा होगी वो A से लेके B तक की जो दूरी होगी उसको हम मान लेते हैं A है। B से लेके C तक की जो दूरी होगी, लंबाई, वो होगी A, और A से लेके C तक की जो दूरी होगी या लंबाई होगी वो भी A होगी। ये क्यों होगी? क्योंकि समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं जो होती हैं वो आपस में बराबर होती हैं। अब हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ये जो वृत्त का केंद्र है और ये स्पर्शरेखा है BC, अगर वृत्त के केंद्र से इसको मिलाएंगे तो इसको ये आधे में विभक्त कर देगी
और आधे में विभक्त करेगी तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो लंबाई होगी, इसको हम एक पॉइंट मान लेते हैं ई पॉइंट। ई पॉइंट है तो बी ई की जो लंबाई होगी, बी ई की लंबाई, उसको हम a/2 आधा लिख सकते हैं, a/2 लिख सकते हैं। तो अब इसको हल करते हैं, यहाँ पर चलते हैं। तो सबसे पहले जो हमें दिया गया है वृत्त का क्षेत्रफल, वहाँ से उसकी मदद से हम पहले वृत्त की त्रिज्या निकाल लेते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे माना वृत्त की त्रिज्या r है। अब इसमें वृत्त का जो क्षेत्रफल दिया गया है, वृत्त का क्षेत्रफल वो दिया गया है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, जिसको आप लिख सकते हो यहाँ पर πr² बराबर 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है फिलहाल। πr² बराबर 154 हो जाएगा। अब पाई का मान हम यहाँ पर रख देते हैं, तो 22/7 r² बराबर 154, जिसको और सॉल्व करते हैं तो r² बराबर हो जाएगा 154 गुणे में 7/22। देखा जाए तो 22 से पूरी तरीके से कट जाएगा, 22 × 7 = 154 होता है। तो r² बराबर हो जाएगा 7 × 7, जिसको हम 49 लिख सकते हैं। इसको आगे हम सॉल्व करेंगे तो r बराबर 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो हमको वृत्त की त्रिज्या प्राप्त हो गई। वृत्त की त्रिज्या जैसे ही हमें प्राप्त हुई तो हम यहाँ पर इस फिगर पर आएंगे। अब देखेंगे तो ये O वृत्त का केंद्र है। अगर हम B से O को मिला लें, B से O को मिला लें, तो हमें ये प्राप्त होगा कि एक समबाहु त्रिभुज होता है, उसके सभी कोण जो होते हैं वो 60 अंश के होते हैं, 60 अंश के होते हैं। और 60 अंश के जब होते हैं तो इसमें यहाँ पर देखा जाए तो बी ई एक स्पर्श रेखा, और यहाँ पर एक नाम हम दे देते हैं, मान लीजिए एफ है, तो बी एफ भी एक क्या होगी, स्पर्श रेखा होगी। और ये स्पर्श रेखा है। अगर हम यहाँ पर वृत्त पर जो अंतरित कोण है, वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण है और स्पर्श रेखाओं द्वारा जो कोण है, उन दोनों को हम देखेंगे तो उन दोनों का योग 180 होगा। और स्पर्श रेखाओं द्वारा जो कोण है वृत्त के केंद्र से अगर इसको मिलाते हैं तो ये आधे आधे में बढ़ जाता है। तो आधे आधे में बढ़ जाएगा तो इसका मतलब यहाँ पर ये 60 अंश का है तो ये 30-30 में बढ़ जाएगा। तो इसको हम 30 अंश लिख सकते हैं, ये 30 अंश का हो जाएगा। तो हम यहाँ पर त्रिभुज ओ बी ई में हम इसको हल करते हैं। तो त्रिभुज ओ बी ई से अब हमें यहाँ पर ये 30 अंश पता है, 30 अंश दिया गया है, और यहाँ पर ये r है, r का मान भी हमें पता है, ये a/2 है। तो हम इसको त्रिकोणमितीय अनुपात से हल करेंगे तो आसानी से a का मान आ जाएगा, तो हम उसी से हल कर लेते हैं। यहाँ पर हमें लंब पता है, ये आधार पता है, तो लंब और आधार पर देखा जाए तो किसका फॉर्मूला होता है, tan का। तो हम यहाँ पर tan 30 लगा देंगे। तो लिखेंगे tan 30 बराबर OE में BE, क्योंकि लंब बटे आधार होता है इसका फॉर्मूला। OE जो है वो क्या हो जाएगा, R, BE जो है वो हो जाएगा a/2, जिसको हम आगे सॉल्व करके ये लिख सकते हैं, जिसको हम ये लिख सकते हैं 2R में A। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो इसके बटे में a है तो ये ऊपर जाएगा तो 2 से इसका गुणा हो जाएगा, तो 2R में a इसको लिखा जा सकता है। अब इन दोनों को हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो tan 30 बराबर जो होगा, tan 30 बराबर होगा 2 × R की जगह पर हम लिख देंगे 7 में a। तो tan 30 का मान जो होता है वो 1/√3 होता है। यहाँ पर 2 सत्ते कितना हो जाएगा, 14, और ये हो जाएगा a। तो a का मान अगर हम निकालेंगे, a का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे यहाँ पर, तो तिर्यक गुणा करने पर a का मान आएगा यहाँ पर 14√3 सेंटीमीटर। लेकिन हमें a का मान नहीं निकालना, हमें तो निकालना है इसका परिमाप, क्योंकि यहाँ पर लिखा है त्रिभुज का परिमाप आपको ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अतः परिमाप जो होगा
वो होगा 3 गुणे ए। 3 गुणे ए हो जाएगा। 3 गुणे ए की जगह पर हम लिखेंगे 14√3। अब यहाँ पर हमें √3 का मान भी रखना है, क्योंकि यहाँ पर दिया गया है √3 की जगह पर क्या रखेंगे आप, 1.73। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे 3 गुणे में 14 गुणे में 1.73। 14 3 हो जाएगा 42। 42 गुणे में 1.73। अब इन दोनों का जब गुणा करेंगे तो इन दोनों का गुणा करने पर जो हमें आंसर प्राप्त होगा वो आएगा 72.66, 72.66 सेंटीमीटर, जिसको हम 72.7 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। तो यही हमें यहाँ पर त्रिभुज जो कि समबाहु है, समबाहु त्रिभुज का हमें परिमाप प्राप्त हो गया।